हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर। आज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के लास्ट वीडियो को कवर करेंगे हम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे सिलेबस के कंटेंट्स थे उन सबको कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऑलरेडी अभी तक हमने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स पे हमने एमसीक्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। और आज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का लास्ट वीडियो है, जिसमें बचे हुए जितने कंटेंट्स हैं उन सबको हमने कवर किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम, और हम आगे बढ़ते हुए आज अपने नेक्स्ट वीडियो को कवर करेंगे, जो कि आज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का लास्ट पार्ट होगा, हमारा पार्ट एफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। डैश इज द बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स। स्टोरिंग गुड्स हम कहाँ पे करते हैं? तो वेयर हाउसेज में करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, वेयर हाउसेज आर यूज्ड बाय द वेयर हाउसेज। किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? तो स्टोरिंग का काम मैन्युफैक्चरर भी करते हैं, इंपोर्टर भी करते हैं, एक्सपोर्टर भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का जो की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी भी होता है, हेल्प्स इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है, सोसाइटी ऑफ गुड्स भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फंक्शन आर परफॉर्म बाय वेयर हाउसिंग। कौन सा फंक्शन वेयर हाउसिंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? फाइनेंशियल फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका स्टोरेज फंक्शन। वेयर हाउसिंग के द्वारा स्टोरेज फंक्शन को किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व बाय वेयर हाउसिंग। किसके द्वारा, कौन सी ऐसी चीज है जो वेयर हाउसिंग के द्वारा सर्व नहीं की जाती? यूटिलिटी क्रिएशन, ट्रेड रिक्वायरमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, सीजनल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्रेडेशन इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वेयर हाउसेज आर ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय द लार्ज प्रोड्यूसर्स टू स्टोर देयर डैश गुड्स। तो अगर हम प्राइवेट वेयर हाउसिंग की बात करें तो प्राइवेट वेयर हाउसिंग जो है वो ओन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है प्रोड्यूसर्स के। नेक्स्ट आता है डैश वेयर हाउसेज आर एस्टेब्लिश इन प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी टू ट्रेडर इन रिटर्न फॉर रेंटल्स। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से वो वेयर हाउसेज होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज ट्रेडर इन रिटर्न ऑफ रेंटल। तो यहाँ पे पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, कोऑपरेटिव्स आर सेटअप बाय। कोऑपरेटिव्स किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? प्राइवेट ओनर्स के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, पब्लिक बॉडीज के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता होगी ये बात कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा कोऑपरेटिव सेटअप किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बाउंडेड वेयर हाउसेज आर लोकेटेड नियर। अगर हम बॉन्डेड वेयर हाउसिंग की बात करें तो नियर पोर्ट्स लोकेट किया जाता है इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेयर हाउसेज आर ऑफ विच टाइप। अगर हम बात करें लोकेशन के बेसिस पे तो इन प्लाट वेयर हाउसेज भी होते हैं, फील्ड वेयर हाउसेज भी होते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्पेशल यूज वेयर हाउसेज आर यार्ड वेयर हाउसेज, जनरल मर्केंडाइज वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज। तो ये सारे ही स्पेशल यूज वेयर हाउसेज होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द राइट नंबर ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन्वेंट्री इज कंट्रोल टू अवॉइड इट। इन्वेंट्री किस लिए कंट्रोल किया जाता है? किस चीज को अवॉइड करने के लिए? शॉर्टेज, ओवरस्टॉक, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट आर द नीड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या क्या नीड्स होते हैं? इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, वार्ड ऑफ अगेंस्ट सीजनल वेरिएशन, बैलेंस इन प्रोडक्शन लाइफ। तो ये सारे ही हमारे नीड्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय इन्वेंट्री कंट्रोल।
कौन से फंक्शन इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? तो कस्टमर सर्विसेज, चेक ऑन रिसीप्ट्स एंड अनऑथराइज्ड रिमूवल्स, ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक की हम बात करें तो ABC एनालिसिस भी होता है, EOQ टेक्निक भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बोथ A एंड B। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पूछा है EOQ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा A। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, EOQ मॉडल कंसीडर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, टाइम टू ऑर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा A, रीऑर्डर पॉइंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इन ABC एनालिसिस A आइटम आर विच टाइप ऑफ कंट्रोल। तो वेरी टाइट कंट्रोल। A आइटम्स की अगर हम बात करें तो वेरी टाइट कंट्रोल्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, C आइटम्स इन ABC एनालिसिस हैव विच टाइप ऑफ कंट्रोल। तो सिंपलेस्ट कंट्रोल होता है यहाँ पे, सबसे कम कंट्रोल यहाँ पे होता है, सिंपलेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ऑर्डर प्रोसेसिंग इंक्लूड फंक्शंस, रिसीविंग ऑर्डर, हैंडलिंग ऑर्डर, इनवॉइसिंग, ये सारे ही फंक्शंस किए जाते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्रमोशन रिफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज विच कम्युनिकेट्स द डैश टू द यूजर्स। तो प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, ये सारी ही चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, प्रमोशन इनिशिएट्स द आइडिया ऑफ अवेयरनेस, अट्रैक्शन, इंडक्शन टू बाय। तो ये सारी ही चीजें प्रमोशन इनिशिएट करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन? स्टिम्युलेट डिमांड, एड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ A एंड B। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पूछ रहा है, प्रमोशन फिल्स द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड। तो प्रमोशन किसके बीच का गैप फुलफिल करता है? तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रमोशन हेल्प्स इन स्टिम्युलेटिंग डिमांड, हेल्दी कंपटीशन, स्टिम्युलेट्स कस्टमर। तो इन सारी चीजों में प्रमोशन हेल्प करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड इन डिसीजन ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन को इन्फ्लुएंस करने में कौन कौन सी चीजें हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, बजट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द एसेंस ऑफ एनी बाइंड ऑफ प्रमोशन इज डैश विच ट्रांसमिट्स द मैसेंजर टू अदर्स। तो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पूछा जा रहा है, प्रमोशन इज, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, ये सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सारे ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोशन मिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ेंगे, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन फ्रीक्वेंट डिफरेंट फॉर। प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज फ्रीक्वेंटली डिफरेंट किसके किसके लिए होती हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ A एंड B, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस आर। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ग्रोथ भी होता है, मैच्योरिटी भी होता है, इंट्रोडक्शन भी होता है, डिक्लाइन भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ। 36 देखिए क्या है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के अंदर में हम एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 है हमारा, डैश इज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉयज ऑन ओपनली स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग कहते हैं, एडवर्टाइजिंग के द्वारा, पेड स्पॉन्सर्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, एडवर्टाइजिंग इज अ डैश मैसेज। हमेशा याद रखिएगा, एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल मैसेज होता है जो कि स्पेसिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39th क्वेश्चन है आपका, एडवर्टाइजिंग इज अ डैश फॉर्म ऑफ प्रमोशन। याद रखिएगा हमेशा, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है, एडवर्टाइजिंग में बी रिटन, ओरल, वर्चुअल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 है आपका, एडवर्टाइजिंग इज डैश फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के अंडर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। पूछा जा रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग? इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस अ ब्रांड, अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो ये सारी चीजें एडवर्टाइजिंग के अंडर में की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, एडवर्टाइजिंग इज अ डैश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी, इग्नोरिंग स्ट्रैटेजी। तो ये देखिए बेसिकली एक पुश स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग आर प्राइमरी एंड सेलेक्टिव, प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल, नेशनल एंड लोकल, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो ये सारे ही डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट? न्यूज़पेपर के थ्रू भी करते हैं, पेरियोडिकल्स के थ्रू भी करते हैं, सिनेमा टेलीविजन के थ्रू भी करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया इज बेस्ड ऑन। एडवर्टाइजिंग मीडिया किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? तो मीडिया कॉस्ट के बेसिस पे, मीडिया कॉपी के बेसिस पे, नेचर ऑफ मार्केट। तो ये सारे ही डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47th क्वेश्चन है हमारा, डैश डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स पब्लिक कस्टमर्स, ऑर्गेनाइज यूथ्स एक्सेट्रा। इसको हम पब्लिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पब्लिसिटी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। पूछा जा रहा है, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन के की फंक्शंस क्या होते हैं? तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्रिएट फेवरेबल इमेज, फीडबैक। तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, डैश सीक्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसको हम बोलते हैं प्रेस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस रिलेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 50 देखो जरा क्या पूछ रहा है, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन कॉर्पोरेट्स? कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट्स प्रेस रिपोर्ट भी निकालते हैं, प्रेस रिलीज भी करते हैं और पब्लिक नोटिस भी सेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द कंसिस्टेंट कैंपेन बाय कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टू परसुएड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू मेक फेवरेबल बिजनेस रेगुलेशन। तो इसको हम लॉबिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लॉबिंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है? बिल्ड गुडविल एंड इमेज, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बोथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ है एंड बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, इट इज एन मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग। तो इसको हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल्स प्रमोशन इज अ इर्रेगुलर एक्टिविटी होता है ये। ठीक है, कभी कभी किया जाता है जब भी हमको किसी नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। आगे बढ़ेंगे, सेल्स प्रमोशन इज अ मीडिया, नॉन मीडिया, प्रिंट मीडिया। सेल्स प्रमोशन की अगर हम बात करें तो ये नॉन मीडिया होता है। ठीक है,
हम यहाँ पे मीडिया का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे। द स्मॉल सैंपल्स आर प्रोवाइडेड इन द सेल्स प्रमोशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हम सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं वो फ्री में करते हैं, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। डैश इज अ सर्टिफिकेट विच ऑफर्स प्राइस रिडक्शन टू कंज्यूमर ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको पर्टिकुलर आइटम में प्राइस रिडक्शन करता है, उसको हम कूपन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट, प्रीमियम और गिफ्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल प्रमोशन। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब आपके किसके हैं? सेल्स प्रमोशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। ट्रेड सेल्स प्रमोशन मेथड आर कॉन्फ्रेंस, फेयर एंड एग्जीबिशन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही सेल्स, ट्रेड सेल्स प्रमोशन के मेथड्स हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश टारगेट्स directly the salesman engaged in the sales and distribution of products. Sales force promotion, trade promotion, customer promotion and none of the above। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स फोर्स प्रमोशन टारगेट्स डायरेक्टली द सेल्समैन engaged in the sales and distribution of product। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट करते हैं आपके पूरे सिलेबस को फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के। होपफुली आपको सारे वीडियोस बहुत हेल्प किए होंगे आपके एग्जामिनेशन के प्रेपरेशंस में। बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरे वीडियोस में अगर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है जो कि आपको क्लियर ना हुआ हो या जिसके आंसर्स आपको लगते हो कि कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कीजिएगा। मैं ज़रूर से देख के उसको आपको रिप्लाई करूंगी। बहुत ध्यान से पूरे वीडियोस को देखिए और बहुत बेहतर तरह से अपने पूरे एग्जाम की प्रेपरेशंस कीजिए। ऑलरेडी इससे पहले 5 और वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आपके प्रेपरेशंस के लिए। ये लास्ट वीडियो है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के प्रेपरेशंस के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से अपनी प्रेपरेशंस को कीजिए और अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को दीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।